कर सके, मानव को छोड़कर के अन्य प्राणी जो काम ना कर सके वही काम करो तो मनुष्य देह में आ जाओ। अब हमें विचार करने की कौन सा काम पशु पक्षी कृमि कीट नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, दया दान नहीं कर सकता और परोपकार नहीं कर सकता। यही बड़ा बात है। यही काम हमने पहले किए थे, इससे मानव शरीर में यही सौभाग्य। मंदसौर में मैं चर्चा कर रहा था कि जो है पशु पक्षी दान दया दान नहीं कर सकता, परोपकार नहीं कर सकता। एक सज्जन कहने लगे, गुरुजी ये भैंस 10 लीटर दूध देती, क्या ये परोपकार नहीं करती? बैल बोझा खींचते, क्या ये परोपकार नहीं कर सकते? करते। उनको करते नहीं है, कराए जाता, मार के पीट के खिला के पिला के। लोग लालच और भय से पशु काम करता है, स्वेच्छा से नहीं। स्व इच्छा से अच्छे काम करने वाला प्राणी ही मनुष्य है। और वही काम हमने पहले किए कि वही भक्ति ज्ञान धर्म सत्संग सदाचार के शुभ संस्कार से हमें मानव देह मिले। एक जगह एक संत जी का प्रवचन का आयोजन रखा जा रहा था, माइक लग रहा था, तैयारियां हो रही थी। कुछ लोग वहां से निकल रहे थे तो लोग एक व्यक्ति ने देखा कि यहाँ कुछ तैयारी हो रही, कुछ हो रहा है। उसके मन में इच्छा, चलो संत जी के दर्शन कर लें, सत्संग सुन लें। तो इस प्रकार के 3 जने साथ में आ गए। वह व्यक्ति था और 2 और थे। संत का सत्संग हुआ। सत्संग के बाद संत ने देखा कि ये 3 व्यक्ति नए नए हैं। उनसे पूछा, पहले व्यक्ति से पूछा, भैया कैसे आए? उसने कहा, गुरुजी आपका माइक लग रहा था, तैयारियां हो रही थी, मेरे मन में इच्छा हुई कि कुछ हो रहा है, इसलिए मैंने देख सुन करके और मैं आ गया कि कुछ हो रहा है। ये भी बड़ी बात है। कम से कम आदमी के भीतर में सद्भावना तो पैदा होती, सुनने की, देखने की, चलो ज्ञान की बात सुन ले। दूसरे व्यक्ति से महात्मा ने पूछा कि भाई तुम कैसे आए? उसने कहा कि गुरुजी इन्होंने कहा कि चलो, तो इसी कहने से आ गया। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं। ये भी बड़ी बात है। कम से कम मन में इच्छा तो हुई। और तीसरे व्यक्ति से पूछा संत ने कि भाई तुम कैसे आए? उसने बड़ी गजब की बात बताई जो सुनने लायक। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपकी कृपा से ही तो आपके पास आया। महात्मा ने कहा, भैया कभी मेरा तेरा कभी मुलाकात हुई नहीं तेरी मेरी, पर मेरी कृपा से कैसे आ गया? उन्होंने कहा, महाराज मैंने संतों से सुना है, सत्संग में सुना है कि भक्ति ज्ञान सत्संग सदाचार के शुभ संस्कार से मानव शरीर प्राप्त होता है। और उस मानव शरीर में भी भक्ति ज्ञान धर्म के संस्कार जब जागृत होते हैं तब अच्छी चीज सुनने की, अच्छी जगह बैठने के, अच्छे काम करने के भावना पैदा होती है। इसलिए पहले मैंने भक्ति ज्ञान धर्म के चर्चा सुनी थी। वही धर्म के शुभ संस्कार से मानव शरीर मिला और उन्हीं शुभ संस्कारों से ही आपके पास आया। इसलिए मैं आपकी कृपा से तो आपके पास आया। महात्मा ने कहा, बात में यही शुभ संस्कार है जो मानव शरीर में आएगा। भक्ति ज्ञान सत्संग सदाचार के शुभ संस्कार। ये पशु पक्षी की भी कितने कर सकते। एक जगह मैं बता रहा था कि मनुष्य ही कर सकता है भक्ति ज्ञान भजन सत्संग। एक सज्जन ने कहा, महाराज पशु भी भक्ति करते थे, भजन करते थे, सत्संग करते थे, आराधना उपासना करते थे। मैंने कहा, भाई कहाँ करते थे, किस जगह प्रमाण है? यह बहुत सारा प्रमाण। रामायण में प्रमाण है कि हनुमान जी बंदर थे और वे भगवान के भक्त थे। काकसुंडी कौवा थे, वो भी भगवान की भक्ति करते थे। जामवंत के नीच थे, वो भी भगवान के भक्त थे। शेषनाग सांप थे, वो भी भगवान के भक्त थे। इसलिए पहले पशु पक्षी भी भजन करते थे। इसलिए भजन भक्ति करने का अधिकार प्राणी मात्र को। मैंने कहा, भाई यदि ऐसे ही बात होती तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़े भाग मानुष तन पावा ना लिखते, तब तो बड़े भाग बंदर तन पावा।
बड़े भाग रीछ तन पावर, बड़े भाग कौआ तन पावा होता, या बड़े भाग संत तन पावा। नर समान नहीं कोने देही ये भी नहीं कहते, तब तो पशु बंदर सब नाम ले लेते। वास्तव में विवेक करके देखा जाए तो हनुमान बंदर नहीं थे, बानर थे। बानर वन में रहने वाले नर थे। किष्किंधा नाम की नगरी थी, विष्णु नाम का पर्वत था, पंपापुर नाम का सरोवर था, और इसके इर्द गिर्द रहने वाले महापुरुष थे। हनुमान, बाली, सुग्रीव ये बंदर नहीं थे। इनकी आकृति भले ही बंदर जैसी हो, जो पहाड़ी प्रदेश के लोग होते हैं उनकी आकृति आप देखे होंगे। ये जो स्वेटर बेचने वाले आते हैं ना, भोटिया लोग, ये हैं तिब्बत के शरणार्थी, नेपाल में शरणार्थी है वो। इनके मुंह छोटी छोटी आंख, चिमरा सा मुंह, छोटी सी नाक, क्या ये बंदर हो? इसलिए ये महापुरुष बंदर नहीं थे। हनुमान आदि ये कौन थे? बानर। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है कि सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी को हनुमान मिले, तो हनुमान से राम जी ने प्रश्न किया था, वत्स तौ किम, तुम कौन हो? तो हनुमान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि देहो दृष्टा दासो अस्मिन् तत्व दृष्टा तो है। हे प्रभु, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, और आत्मा की दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं। कितने अध्यात्म ने आत्मज्ञान की चर्चा की थी, क्या ये बंदर थे? इसलिए हनुमान बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे, बानर थे। और हनुमान की पूंछ नहीं थी, पूंछ थी पूंछ। जो आदमी अच्छा काम करता उसकी पूंछ होती और लंबी पूंछ होती। आज देखा जाता हमारे भारत के विद्वान या खिलाड़ी या जो भी कलाकार हों, उनकी विदेशों में पूंछ होती। विदेश के लोगों की आज हमारे देशों में पूंछ होती। ये पूंछ थी, पूंछ नहीं थी। हनुमान बंदर नहीं थे, वो मनुष्य थे। जामवंत रीछ नहीं थे, भालू नेत्र के महापुरुष थे। प्रमाण आता भागवत में कि जामवंत की पुत्री का नाम था जामवती, और उसका विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण से। क्या श्री कृष्ण ने ऋषि से विवाह किया था? इन चीजों पर हमें विवेक करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर कहते, कहां ही कबीर थे बाकी हैं जाके हृदय विवेक, मनसा यार मनसा लहरी बूढ़े बहुत अच्छे। संसार में वही बच सकता जिसके पास विवेक हो, समझदारी हो। और ये विवेक प्राप्त करने की जगह ये सत्संग, बिन सत्संग विवेक ना कोई। संतों के सत्संग से क्या मिलता है हमें? संतों का भी हमारे साथ की बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। संतों के सत्संग से सद्विचार सुनने को मिलते हैं। सद्विचार सुनने से सद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि से जो भी कर्म करते उसका नाम है सत्कर्म, और सत्कर्म से मिलता है सुख। इसलिए संतों के सत्संग से हमारे जीवन में विवेक की जागृति आती है, और इसीलिए हम सत्संग करते हैं। कभी कभी लोग कहा करते सत्संग से क्या मिलता है? खेती करेंगे अनाज मिलेगा, बिजनेस व्यापार करेंगे धन मिलेगा, नौकरी करेंगे वेतन मिलेगी। सत्संग से मिलते हैं सद्विचार, और सद्विचार जब जागृत होते हैं तो वहीं से हमारे भीतर में सद्बुद्धि आती है और विवेक जागता है। और जीवन में जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उन समस्याओं को हल करने का तरीका एकमात्र सत्संग है। जीवन में परिस्थितियां आती हैं, सुख है, दुख है, हानि, लाभ, हर्ष है, शोक, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये परिस्थितियां हैं। और हमने सत्संग नहीं सुना, विवेक नहीं है, तो उन परिस्थितियों को हम समस्या बना लेते हैं। परिस्थितियां आती हैं, समस्या बनाई जाती है, और समस्या में आदमी उलझता है। इसलिए व्यवहार के लिए विवेक चाहिए, अध्यात्म के लिए भी विवेक चाहिए, परमार्थ के लिए भी विवेक चाहिए, और सिद्धांत के लिए भी विवेक चाहिए। ये चार हमारी लाइन है। सबसे पहले है व्यवहार, जो हम जीवन में क्रिया कर रहे, चल रहे, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, बोल रहे, ये व्यवहार है। दूसरे नंबर में होता परमार्थ, दान करना, पुण्य करना, धर्म करना, सदाचारी कर्म करना, ये परमार्थ है। तीसरे नंबर में अध्यात्म है, आत्मचिंतन करना।
आत्म शांति प्राप्त करना है अध्यात्म। इसलिए इन सारी चीजों के लिए हमें जब तक हमारे पास सत्संग नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं बता रहा था कि हमारे जीवन में विवेक की भी जागृत होनी चाहिए। मैं बता रहा था कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, जामवंत ऋषि नहीं थे, भालुगोत्र के ऋषि थे, और काकभूषुंडी कौवा नहीं थे। वो तो एक ब्राह्मण के पुत्र थे। और भी कहा है कि काकभूषुंडी को कौवा का क्यों कहा गया? कब? जब लोमस ऋषि का काकभूषुंडी का सत्संग चल रहा था। लोमस ऋषि ज्ञान मार्ग को लेते थे और काकभूषुंडी भक्ति मार्ग को मानते थे। दोनों में विवाद हो गया, पर काकभूषुंडी बीच बीच में बोलते और चिल्लाते। लोमस ने कहा, क्या कौवा जैसे काँव काँव करते हो? ज्ञान के महत्व को नहीं जानते हो। ज्ञान अंतिम सीमा, भक्ति शुरुआत है और ज्ञान अंतिम है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है, और भक्ति मात्र से नहीं, उसके साथ ज्ञान और विवेक की जरूरत है। नाम पड़ गया काकभूषुंडी, इसीलिए काकभूषुंडी कहने लगे। और श्रेष्ठान जो थे, सुलोचना के पिता, ये सांप नहीं थे। ये कौन थे? ये सांप नहीं थे, ये नागपुर के राजा। एक बड़ा शहर है नागपुर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये नाग राजाओं का बसाया हुआ शहर, सांपों का नहीं। तो नागपुर के राजा थे, इसलिए उनका नाम था नाग, और विष्णु उनका गोत्र था। नाग राजा कहा करते थे। तो इसी प्रकार से जो है नाग गोत्र के राजा थे, विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करते, इसलिए वो शेष कहा गया। इसलिए इन दृष्टि से देखा जाए, इन विचारों से देखा जाए, तो मनुष्य भक्ति कर सकता है, मनुष्य भजन कर सकता है, मनुष्य सत्संग कर सकता है, मनुष्य ज्ञान और वैराग्य कर सकता है। और इन्हीं साधनों के द्वारा ही आदमी के जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। दूसरा कोई साधन नहीं है। जीवन को यदि हमें सुखी बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें सत्संग चाहिए, सद्विचार चाहिए। एक बात और बताऊं, जब आप भोजन करते हो, भोजन में सब कुछ मिल जाए, दाल भात रोटी सब चीज, पर एक चीज की और आप मांग करते हो। कौन सी करते हो? चटनी अचार, है ना? थोड़ा अचार ले आओ, थोड़ी चटनी ले आओ। ये अचार चटनी की मांग क्यों होती? इसलिए है कि अचार चटनी की मांग होती है, उसमें थोड़ा सा रस है, इसलिए आदमी अचार और चटनी मांगता है। ऐसे संसार में आदमी के आचरण की मांग होती है। आचरण यदि हमारे जीवन में इधर लक्ष्य कर दिया, उधर नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव। ये जो है ना, हमारे सामने कोई पुस्तक नहीं है, हमारी पुस्तक आप लोग, और आप लोगों का लक्ष्य इधर रहेगा तो हमारा चिंतन बनेगा, और आप लोगों का लक्ष्य बाहर जाएगा तो हम चिंतन नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इधर देखिए। तो मैं बता रहा था कि हमको भोजन में सब कुछ मिल जाए, पर एक चीज की मांग होती, आचार्य। इसी प्रकार से आदमी के जीवन में सब कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, विद्या प्राप्त हो जाए, सब कुछ वैभव हो जाए, मांग होती आचरण। जिस आदमी के आचरण अच्छे हैं, जिस आदमी का आचार अच्छा है, उसका विचार अच्छा होता है। और अच्छे आचरण वाले बनाने के लिए हमें अच्छे विचारों को सुनने की जरूरत है। अचार डालते समय यदि ये माताएं बहनें विचार ना करें, हल्दी कितनी डाली जाए, नमक कितना डाला जाए, राई कितनी डाली जाए, और क्या चीज कितनी डाली जाए, क्या न डाली जाए, ये विचार किया जाए। उसके बाद में बीच बीच में ये भी विचार करें कि धूप दिखाएं, हवा दिखाएं, तेल डाले, उल्टे पलटे। यदि ऐसा ना किया जाए, ये विचार यदि आपके पास में ना हो और यह काम आप ना करें, तो अचार सड़ जाता है। इसी प्रकार से अच्छे आचरण के लिए हमें संतों के विचार की जरूरत है। संतों के यदि विचार हमें जीवन में ना मिले, आचरण सड़ जाता है। कहने का मतलब है कि आचरणहीन आदमी बन जाता है। आपने नाम सुना होगा
वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि डाकू नहीं थे, वो चेता ऋषि के 10वें पुत्र थे। ऋषि कुल में जन्म हुआ था। डाकू क्यों बन गए? डाकू इसलिए बन गए कि उनको अच्छे संस्कार, अच्छे विचार नहीं मिले, इसलिए उनका आचार चल गए, डाकू बन गए। डाकू जो है, डाकुओं के बच्चों के साथ या डाकू की संगत से ही उनके डाकू बन गए। अच्छी संगत नहीं मिला, अच्छा विचार नहीं मिला, अच्छे संस्कार नहीं मिले, डाकू बन गए। और जब नारद का उपदेश मिला, एक महापुरुष भी बन गए। जब अच्छे विचार मिल गए तो महापुरुष भी बन गए। आचरण अच्छा हो गया, महापुरुष बन गए। आचरण खराब हो गया, राक्षस बन गए। रावण के बारे में चर्चा आती है कि रावण राक्षस था, राक्षस नहीं था। राक्षस नहीं था, राक्षसी संस्कार थे, राक्षसी कर्म होगा तो राक्षस हो गया। इसीलिए राक्षस कहीं अलग से नहीं आता। मनुष्य में जब आसुरी प्रवृत्ति आ जाती तो मनुष्य बन जाता राक्षस, और मनुष्य में जब दैवी संपदा हो जाती तो मनुष्य बनता देवता। महादेव से पार्वती ने पूछी थी कि प्रभु आप राक्षस के लक्षण बताओ। तो हनुमान जो है, और क्या बताए थे महादेव जी ने? ये नहीं बता दी बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े बाल वाले जो आप लोग टीवी में देखते हैं। उन्होंने क्या परिभाषा बताई? माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके है आचरण भवानी और सो निश्चर समझानो कहानी। जो माता पिता और गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता। साधु कहते सरल स्वभाव वाले व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती सता करके अपना स्वार्थ साधे, कोई तो राक्षस। और भी काकभुसुंडी से गरुड़ ने पूछा था कि प्रभु आप भी राक्षस के लक्षण बताओ। उन्होंने क्या बताया था? परद्रोही, परदार रत, परधन, पर अपवाद, और ते नर पामर पाप में दिए धरे मन जाद। जो दूसरे से द्रोह विरोध करता है, दूसरे की स्त्रियों में आसक्त हो, दूसरे के धन को हरण करता हो, वही तो राक्षस। इससे स्पष्ट हो गया कि आदमी का जब आचरण खराब हो जाता है, और आचरण खराब हो जाने के बाद में उसके विचार खराब हो जाते हैं, व्यवहार खराब हो जाते हैं, यही होता है। रावण, लोग कहते कि रावण राक्षस था, राक्षस नहीं था। ऋषि कुल में जन्म लिया था, परंतु राक्षस कैसे बन गए? रावण की माता थी सुमारी, राक्षस की पुत्री, और आसुरी संस्कार से रावण बने राक्षस। आचार अत्याचारी जीवन हो गया। जैसे माता ने संस्कार दिया था, संस्कार के आधार पर व्यवहार होने लगा। इसीलिए और विद्वान भी विद्यार्थी के संस्कार कहां से आए? वे आए तो उनके पिता और पितामह से। पिता सर्व ऋषि, इसीलिए वो विद्या के संस्कार थे, वो काय के थे, वो पिता के तरफ के थे। और रावण नीति का भी जानकार था। ये नीति का जानकार रावण क्यों था? कहां से संस्कार आए? उनके पितामह नीति के जानकार थे, पुलिस मुनि। जब रावण का अंतिम समय आया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण से कहा था, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये रावण नीति का जानकार है, और इसने ये नीति अपने पितामह से सीखी। नीति का इससे उपदेश सीखने के लिए जाओ, उपदेश को पूछो। लक्ष्मण गए और जाकर के पूछे कि रावण, मैं नीति सीखने के लिए आया, नीति का उपदेश कर। उन्होंने कोई शिष्टाचार या कुछ वाणी में कुछ विनम्रता, कुछ नहीं, सीधे सीधे बोल दिए। रावण ने नीति नहीं बताया। नीति यही है, यदि किसी से शिक्षा प्राप्त करना हो, विद्या प्राप्त करना हो, किसी से कुछ लेना हो तो झुको, और जो है विनम्रता धारण करो।
जब आप सब्जी खरीदने या कोई चीज खरीदने जब बाजार में जाते हैं, भले ही आप पैसे देते हैं, परंतु व्यापारी के सामने थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा और हाथ पसारना पड़ेगा, झोला पसारना पड़ेगा, कपड़े पसारना पड़ेगा, विनम्रता लेनी पड़ेगी। इसलिए यह भी नीति है कि किसी से कुछ चीज सीखो तो विनम्रता से सीखो। पर लक्ष्मण सिरागे खड़े होकर रावण नीति बताया राम के पास में आके कहने लगे, महाराज बड़ा अहंकारी है, वो मरते मरते भी अपनी अकल नहीं छोड़ रहा, वो नीति नहीं बता रहा। राम जी भी समझ गए कि ये भी तो खुरापाती है, कुछ कर बैठा होगा। उन्होंने कहा तू कहाँ खड़ा था? क्या सरकार सिर की तरफ खड़ा? अरे कहे सिर की तरफ नहीं, पैर की तरफ खड़ा हो, सामने अभिवादन कर, प्रार्थना कर, पूछ। फिर वही किया। रावण ने नीति बताई। कौन सी नीति बताई? 4 नीति बताई। उन्होंने कहा लक्ष्मण सबसे पहले नीति है किसी के प्रेम को, मान महात्म को नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि सुन जो बेर सिवरी ने दी थी वो प्रेम की बीर मीठी थी कि प्रेम खट्टी ना चली जैसे चाप चाप के दे रही थी। प्रेम में प्रेम नहीं होता और तूने उसको फेंक दिया, इसलिए वही बेर सजीवन मीठी बनी और तेरे मरने के समय काम आई। पहली नीति बिल्कुल ठीक। दूसरी नीति है कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो तूने रेखा खींची थी वो मर्यादा की थी कि अकेली महिला को अकेले पुरुष के साथ बातचीत या उसके सामने खड़े नहीं होना चाहिए, मर्यादा समझना। इसीलिए सीता ने इसका उल्लंघन कर दिया, इसलिए मैंने उसको खींच के ले आया। और तीसरी नीति है असंभव बात को सोच के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं क्या हुआ कि सोच रहा था कि सोने में सुगंध कर दूंगा, समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, पर नहीं कर पाया, इसलिए मैं अब मर रहा। क्या बिल्कुल ठीक है। चौथी नीति है कि किसी के मुंह में नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मण राम अंतर्यामी थे, परंतु सीता के मुंह में पड़ के और मारीच के मेघदूत को भी नहीं पहचान पाई, इसीलिए किसी के मुंह में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सीता ने कहा था कि सोने का मृगा है, इसको पकड़ लो, जिंदा पकड़ा जाए तो भरत को भेंट दिया जाएगा, और यदि मर गया तो इसके चर्म को निकाल करके आपके लिए संध्या बंधन के लिए आसनी बनाई जाएगी। सोने का मृग ही नहीं होता, और यदि होता है तो उसका चमड़ा नहीं होता। परंतु सीता के मुंह में पड़ करके राम जी ने अपने विवेक को खो दिया। कहानी का तात्पर्य 4 नीति रावण ने बताया था, नीति का ज्ञान था। मैं बात ये चला रहा था कि रावण ऋषि कुल में जन्म लिया था, ज्ञान के संस्कार, नीति का जानकार था, इसलिए नीति भी का ज्ञान था, पर सदाचार का ज्ञान नहीं। सदाचार के अभाव से रावण राक्षस बना, और ये संस्कार कहाँ के थे? ये माता के। बच्चों के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षा। शिक्षा से संस्कार होते हैं। संस्कार जब होते हैं तब चरित्र होता है, और चरित्र के बाद आदमी का व्यक्तित्व होता है और आदमी का जीवन चमकता है। ये सबसे पहले चाहिए शिक्षा। घर परिवार में बाल बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दीजिए। अच्छी शिक्षा जब दी जाएगी तो अच्छे संस्कार, अच्छा संस्कार पढ़ेंगे। जब अच्छे संस्कार पढ़ेंगे तो चरित्र अच्छा होगा, और चरित्र जब अच्छा होगा तो व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। शिक्षा दी जाती है, संस्कार मिलते हैं, पढ़ते हैं, चरित्र बनाया जाता है और व्यक्तित्व होता है। इन सारी चीजों के लिए हमें साहब जी अभी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। सतगुरु वचन सुनो हो संतों, संतों की वाणियों को सुनो, सिर में भार मत दो, कर्मों के विधाता हजूर मालिक तुम स्वयं हो, खुद संभलो और संभालो। इस सदगुरु कबीर का अनमोल वचन। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जो अनूठे थे। हमारे भारत में बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हुए, सभी में अपनी अपनी विशेषताएं थी।
पर सदगुरु कबीर साहब की क्या विशेषता थी? वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने मानव मात्र को कल्याण का अधिकारी माना। वो बड़ी अपनी घोषणा देते हैं, मानुष तेरा गुण वाला, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य का गुण बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, नर हो, नारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी कुल परिवार का हो, सब ज्ञान के अधिकारी। ये सदगुरु कबीर की उदारता थी। दूसरे नंबर में वो विवेकवादी संत थे। उन्होंने विवेक करने के लिए कहा, मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, और कहाँ ही कबीरते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन रूपी समुद्र है और मन से इच्छा वासना ये लहर है, और इन इच्छाओं में हम डूब रहे हैं। कौन अचेत? बचा कौन? जिसके पास विवेक, समझदारी। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब अध्यात्मवादी। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को कहीं बाहर नहीं बताया। बड़ी सुंदर बात बताई, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। वो तुम्हारे घट में। बीजक में भी बड़ा सुंदर बताया कि मांझ मंझरिया बसे से जाने जन हुई है सो थीरा हो। आपके हृदय के बीच में जो बसने वाला तत्व है चेतन, उसी में स्थिर हो जाओ। कितनी सुंदर बात बताते हैं। मंदसौर में मैं प्रवचन कर रहा था, अपने में ठहरो, अपने राम में ठहरो, अपने आत्मा में ठहरो, अपने आप में ठहरो। एक बुढ़िया माई बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब सत्संग आखिरी हुआ, आई पास के गुरुजी प्रवचन बड़ा बढ़िया लगा। ठीक है माता, गुरुजी आप कहते थे कि अपनी आत्मा में ठहरो, अपने राम में ठहरो, अपने चेतन में ठहरो। वो कौन राम है, कौन चेतन है, कौन आत्मा है? मैंने कहा माता, जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है वही राम है। जिस दिन ये राम निकल जाए तो शरीर जड़ और मुर्दा हो जाता है। वही चेतन है जो चेतता है, वही आत्मा है अपने आप। कह गुरुजी समझ में आ गया। अब ठहरूं कैसे? मैंने सोचा कि बेचारी व्यवहारिक माता है, सियानी है, बूढ़ी है, गहरी बात बताऊं तो समझेगी नहीं। तो जिस चीज में ये जिंदगी जी रही उसी का उदाहरण लूं। मैंने कहा माता, बहुएं कितनी हैं? बुढ़िया माई ने कहा 5 हैं, 5। मैंने कहा कैसी हैं? तो थोड़ा कठोर शब्द बोली, क्या गुरुजी बड़ी हराम जाती है। उनका माता गड़बड़ हो गया, आराम में नहीं ठहरे। हमारा जहां मन बहकता है वहीं तो हम विचलित हो जाते हैं। ठहरने का अर्थ होता अपने में रुके। जब मन में विकार आता है, विपरीत अवस्था आती, हम भटक जाते हैं। इसलिए हम अपने में नहीं ठहरते। संत सत्संग क्या बताता? अपने में ठहरने के लिए, किसी की प्राप्ति के लिए नहीं। भगवान को प्राप्त कर लो, ईश्वर को प्राप्त कर लो। जो प्राप्त वस्तु होती वो छूटती है। जो भी आप प्राप्त करोगे आपसे अलग है, तब तो प्राप्त करोगे, और प्राप्त होने बाद पर छूटेगा। हमारे अलग और कुछ नहीं, हम अपने आप। हम थोड़े बहकते, मन में विकार आ गया, क्रोध आ गया, विकृति आ गई, चिंतन कहीं चलने लगा, हम बहक गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा को बाहर नहीं बताया, वो आपके भीतर है। सदगुरु कबीर की साखी के आधार पर कुछ चर्चा आगे बढ़ाऊं। साहब जी ने जो साखी बोली थी कि सत्य गुरु वचन सुनो हो सत्य। प्रश्न होता कि कैसे सुने? संतों की वाणियों को तो सुने, पर कैसे सुने? कितने आज संत की वाणी सुन रहे हैं, पर आदमी के जीवन में बदलाव नहीं आता। सुनने के लिए बड़ा सुंदर उपाय हमारे महापुरुष बताते हैं। रामायण में प्रसंग आया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी से जब लक्ष्मण ने प्रश्न किया था, माया क्या है, जीव क्या है, ईश क्या है, वैराग क्या है, ज्ञान क्या है, तो उसके उत्तर देने के पहले उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। क्या कहा था? थोड़े मैं सब कहा हूं बुझाई, और सुना हूं तात मति मन चित लाई।
थोड़े से मैं समझा के बता रहा हूं, पर सुनना कैसे? चित्त से सुनना, मन से सुनना और बुद्धि से सुनना। एक चौथी चीज और है, अहंकार, इससे मत सुनना। जब हम मन से सत्संग सुनते हैं तो क्या होता है? आहा, सत्संग की बात बड़ी 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 सुंदर, बड़ा अच्छा लगा। आपने मन से सुना, थोड़ी जिज्ञासा तो बढ़ी। फिर आप चित्त से सुनते हैं तो महात्मा जी ठीक बात बता, कुछ आपके भीतर घुसी। और जब आप बुद्धि से सुन लेते, जो संत जी कह रहे थे बिल्कुल बात सही थी, बुद्धि से सुन लिया, निश्चय आत्मा। और चौथा और सुनना होता है, वो होता अहंकार। इससे ज्यादा तो हम ही जानते हैं। महात्मा जी तो यहाँ भूल गए थे, इन्होंने ये गलत बताई। आदमी चित्त से नहीं सुनता, मन से नहीं सुनता, बुद्धि से नहीं सुनता। इसलिए कहा जाता है संतों की वाणियों को सुनो। अब सुनने से किसको क्या मिलता? प्रश्न होता है कि संतों की वाणियों को सुनने से किसको क्या मिलता? मानव मात्र को मिलता। बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं, जवानों को सत्संग से शिक्षा मिलती है, बूढ़ों को सत्संग से सांत्वना मिलती है, और महिलाओं को सत्संग सुनने से जागृति आती है। हमारे भारत में कई मत पंथ सिद्धांतवादी सब अपने अपने मत पंथ और सिद्धांत की विशेषता बताते हैं। हमारे सिद्धांत में मुक्ति, हमारे सिद्धांत में ही कल्याण है। इसलिए हम लोगों में कुछ विखंडताएं पैदा हो गई, हम खींचातान करते हैं। इसलिए सत्संग से मतवादी सुन लेता है तो सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है। सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है। अलग अलग मत पंथ सिद्धांत के लोग हैं, और यदि सत्य की चर्चा सुने, यथार्थ बोध यदि हो जाए तो निर्णय मिल जाता अपने मत पंथ को छोड़कर, और वो अच्छी मार्ग में लग जाता। नेपाल में ऐसे में चर्चा कर रहा था, कुछ भक्त लोग आए, तो उस चर्चा में मैंने क्या कह दिया कि ये ब्राह्मणों ने सारा बर्बाद कर दिया। हमारे गुरुजी थे सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब, वो अंदर थे, परंतु वो जब बाथरूम में आए तो सत्संग हाल से बाथरूम लगा हुआ था। अब मैं देखा नहीं था, सुन लिए उन्होंने। पीछे से जब सत्संग समाप्त हुआ, आए सत्संग में बैठे, शाम को कहने लगे क्या बक रहा था? मैंने कहा साहब जी क्या कह रहा था? कह रहा था कि ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया। ब्राह्मणों ने बर्बाद नहीं किया, ब्राह्मण संस्कृति ने बर्बाद किया, कर्मकांड ने। ब्राह्मण तो पारक सिद्धांत को आगे बढ़ाए हैं। गुरु जी कैसे बताइए थोड़ा? क्या पारक सिद्धांत को बढ़ाने वाले श्री पूरन साहब तो थे ही थे, परंतु उसके बाद ब्राह्मण श्री राम रहे साहब, उन्होंने अपने मत पंथ सिद्धांत को छोड़कर पारक को समझा। उसके बाद सदगुरु श्री काशी साहब भी ब्राह्मण थे, पर सत्य की बात समझ में आई, उन्होंने सारी चीज को छोड़ करके पारक सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उसके बाद में श्री प्रेम साहब भी थे, वो भी ब्राह्मण थे, परंतु जब सत्य समझने में आया तो सारे मत पंथ को छोड़ करके पारक में आए। और ब्राह्मण हम भी, हमारा भी शरीर ब्राह्मण घर का। श्री अभिलाष साहब भी ब्राह्मण परिवार। कहानी का तात्पर्य है, मतवादी भी जब सत्संग को सुन लेता है, सत्य न्याय को सुनता, तो वो भी सबको छोड़ के पारक में आ जाता है। पारक एक ऐसी चीज को विवेक दृष्टि कहीं अलग से पारक नहीं, विवेक दृष्टि जब आती है तो आदमी आगे बढ़ जाता है, और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। जो ज्ञान का इच्छुक है उसको बोध मिल जाता है। जब बोध मिल जाता है, परिपक्वता आ जाती है, आदमी सारे भ्रम को छोड़ करके सत्य की ओर लग जाता है। मैं बता रहा था कि सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। जो भी प्राणी मानव शरीर में आता है वो काहे से आता है? कल मैंने प्रसंग में बताया कि भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार जब जागृत होते हैं तब मानव शरीर मिलता है। बच्चा किसी भी खानी से मनुष्य शरीर में जन्म लिया, चाहे वो पशु से आया हो, पक्षी से आया हो, कृमि कीट से आया हो, क्योंकि जीव चारों खानी में घूमता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लख 84 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, कहाँ ही कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव। चारों खानी में जीव भटकता है।
तो इसी प्रकार से मनुष्य जो आया है वो कहां से आया है? चारों खानी से, तीनों खानी से तो मानव शरीर में आया है। तो मनुष्य जब मनुष्य शरीर में आया, अन्य खानियों से चाहे किसी भी खानी से मनुष्य शरीर में आया हो, तो मानव के संस्कार लेके आया। उन भक्ति, ज्ञान और धर्म के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए हमें अच्छे संस्कारों की जरूरत है। बच्चों को अच्छे संस्कार चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माता हवेली जाया करती थी। हवेली कहते थे जहां संत रहते थे, संत आश्रम या मंदिर होते थे, उनको हवेली कहते थे गुजरात में पुराने समय में। मेरी माता हवेली जाया करती थी और वहां से सत्संग की बात सुन के आती। कभी मुझे कहानी के रूप में सुनाती, कभी मुझे और पहेली के रूप में सुनाती, और कभी गीत के रूप में सुना देती। और वही सत्संग के संस्कार मेरे भीतर जागे और मेरे भीतर एक अध्यात्म का विचार हुआ और मैं भी सद्ग्रंथों का अध्ययन करने लगा, सत्संग पढ़ने लगा, सत्संग करने लगा, साधना की तरफ लगा। और धीरे धीरे मेरे पास एक आत्मबल आया। सद्विचार सुनने से हमारे भीतर एक बल आता है, उसका नाम है आत्मबल, जिसको कहते विवेक दृष्टि। और जब मेरे पास आत्मबल आया तो मैंने दो चीज की साधना की, सत्य और अहिंसा। हमारा भारत 700 वर्ष का गुलाम था। 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, और इस 700 वर्ष की गुलामी को सत्संग के प्रभाव से, सत्य और अहिंसा के प्रभाव से भारत के कब्जे में कर लिया गया। यह है सत्संग का प्रभाव। बच्चे में यदि महात्मा गांधी को सत्संग ना मिलता तो क्या आज हम स्वतंत्र हो पाते? इसलिए बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कारों की जरूरत है। और ये सत्संग के संस्कार कहां कहां पर मिलते हैं, कुसंग के संस्कार कहां कहां मिलते हैं? 3 जगह। सबसे पहले माता पिता के द्वारा। माता पिता सत्संगी होंगे तो बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे। दूसरे नंबर में समाज से मिलते हैं। समाज यदि अच्छी हो तो घर का बिगड़ा भी आदमी अच्छी समाज पाके सुधर जाता है। तीसरे नंबर में ये संस्कार हमें कहाँ मिलते हैं? संतों के सत्संग से। बिगड़ा बिगड़ाया आदमी भी अगर यदि संतों के सत्संग में आ जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। वाल्मीकि की कहानी आप सबको पता है। वाल्मीकि डाकू थे, डाकू नहीं थे, प्रचेता ऋषि के पुत्र थे। पर जब सत्संग मिला, कुसंग मिला तो डाकू बन गए। उसके बाद में जब नारद का उपदेश और सत्संग मिला तो एक महापुरुष बन गए। इसलिए ये सत्संग 3 जगह मिलते हैं। माता पिता के द्वारा। एक संत बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि हमारे विद्यालय कितने हैं। ये सत्संग भी तो एक विद्यालय है, परिवार भी एक विद्यालय है, घर भी एक विद्यालय है, और गोद भी एक विद्यालय है। जब बच्चा माता के गोद में आता है, माता उसे संस्कार देती है अच्छे ज्ञान के। महारानी मदालसा कौन से संस्कार देती? वो बड़े सुंदर संस्कार देती। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जतोसी, संसार स्वप्ना तजमोह निद्रा, मदालसा वाक्य मुवाच। हे बेटा, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, निरंजन स्वरूप हो, संसार परिवर्तनशील और माया का रूप है, इसलिए मोह रूपी नींद से जागो। उसके 7 पुत्र वैरागमान बन गए। इथे माता ने ज्ञान के संस्कार दिया था। इसलिए कहा जाती है गोद छोटे बच्चे होते ही माता उसे ज्ञान के संस्कार देती है। सदगुरु कबीर सुंदर साहब जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं बीजक में कि पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। बड़ा उल्टा सा लगता है कि कबीर साहब कहते पहले पुत्र का जन्म हुआ, बाप का पीछे हुआ। उल्टी बात बता रहे हैं। उल्टी बात नहीं बता रहे, बड़ी सीधी बात बता रहे। हमारी खोपड़ी उल्टी, इसलिए बड़ी सुंदर बात बताए। जन्म का अर्थ होता संस्कार का जन्म, शरीर का नहीं। शरीर का तो माँ बाप के द्वारा होता। पहले संस्कार पुत्र रूप में ही मिल जाएं, बच्चे रूप में ही मिल जाएं,
तो वह एक छोटा पुत्र आगे चल के एक अच्छा बाप भी बन सकता है, अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, अच्छा कलेक्टर भी बन सकता है, अच्छा मिनिस्टर भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, पर अच्छा बन सकता है। डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर आदमी पढ़ के डिग्री प्राप्त करके बन जाता है, पर अच्छा नहीं बनता। आज हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, क्यों है? आदमी पद पाता है पर अच्छा नहीं हो पाता। अच्छा कब होता है? जब अच्छे संस्कार मिले। इसलिए जो है बच्चे पर में ही, छोटे पर में ही अच्छे संस्कार मिले, धर्म के मिले, तो अच्छा बढ़ सकता। तो मैं बता रहा था 3 जगह संस्कार मिलते, माता और पिता के द्वारा। माँ बाप सत्संगी हो तो मिल जाते हैं, यदि समाज अच्छी हो तो मिल जाता है। इसके बाद में और संतों का सत्संग है तो अच्छा सत्संग मिला तो आदमी अच्छा हो जाता है। रामायण आप उठा के देखिए, रामायण बहुत सारे संवाद है रामायण में, पर मूल संवाद मुख्य है जिससे पूरी रामायण बनी। पहला संवाद है महादेव पार्वती संवाद। महादेव पार्वती संवाद पति पत्नी का संवाद है। महादेव जी ने पार्वती को कैलाश पर्वत में कथा सुनाई थी, उसी को तुलसीदास जी ने संवाद रूप में रखा। ये पति पत्नी का संवाद। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती वह घर होता स्वर्ग, और जिन घरों में पति पत्नी में धर्म की चर्चा नहीं चलती, विवाद चलता है, वह घर होता नरक। इस स्वर्ग और नरक अलग नहीं आता। धर्म की चर्चा होती है, जहां संवाद होता है वहां धर्म होता है, जहां विवाद होता है वहां अधर्म होता और नरक होता। 2 पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे। नागपंचमी का दिन था, पत्नी उपासी थी। पति ने कहा कि कैसे आज भोजन नहीं कर रही हो? कहे आज नागपंचमी में उपासी हूं। कहा ठीक, बहुत बढ़िया। क्या करोगी? कि सर्प को दूध पिलाने जाऊंगी। 1 गिलास दूध गरमाया और पति से कहा लो पति जी दूध पी लो। क्या क्यों? अब मैंने सोची कहाँ काला नाग खोजने जाऊं, घर ही में काला नाग है, इसी को पिला दे। जिन घरों में ऐसे ताने आते हुए घर स्वर्ग हो गए क्या? एक पति पड़ गया बीमार, डॉक्टर साहब आए, हाथ देखा, नब्ज देखी, कमजोरी थी कि भाई साहब बहुत कमजोरी है, खून की जरूरत है। क्या मेरी पत्नी का ग्रुप देख ले, मिल जाए तो ठीक है। जब पत्नी का ग्रुप देखा तो मिल गया। डॉक्टर ने कहा भाई साहब मिल गया। कि क्यों ना मिलेगा? पुरुष ने कहा क्यों ना मिलेगा, 20 साल से खून पी रही, मेरे ही तो खून। जिन घरों में ये विवाद चलता हुआ घर स्वर्ग होगा क्या? नरक होगा। इसलिए हम अच्छे संस्कार दें। हम अपना जीवन सुखी बनाना चाहे, अपने परिवार को बनाना सुखी बनाना चाहें तो पहले झाड़ू लगाएं। घर में आप जब रहते हो, झाड़ू करते हो, साफ सफाई करते हो, इधर उधर की खिड़की दरवाजा माहौल ठीक करते हो। इसी प्रकार से हमारे घर की साफ सफाई करते, हम अपने बाल बच्चों की साफ सफाई करें, उनको अच्छे संस्कार दें, आगे आपको सुख और सुविधा मिलेगी। यदि आप अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे, बच्चे भी नालायक निकलेंगे और माँ बाप को भी परेशानी होगी। कितने लोग कहते गुरुजी लड़का ठीक नहीं है, अमुक ठीक नहीं, ढमुक ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? संस्कार अच्छे नहीं दे सके। ये घर में ही संस्कार मिले, ये है गोद विद्यालय और घर विद्यालय। एक महिला अपने बच्चे को बड़ा सुंदर संस्कार दे रही थी। आपके उन्नाव जिला की बात है, गया मैं वहां देखा, छोटा बच्चा था और बच्चा क्या काम कर रहा था कि छोटी सी बाल थी, माँ गेहूं साफ कर रही थी, बाल फेंक देता, माता फिर बाल, बच्चा फिर बाल को उठा, माता बाल उठा के फिर बाहर फेंकती, फिर बच्चा माँ के ऊपर फेंक देता। एक बार माता ने ऐसी बाल फेंकी कि 2 तरफ दीवार थी, बीच में खाट थी, उस पार चली गई बाल। अब बच्चे ने सोचा निकालें कैसे, तो माँ की तरफ देखने लगी, शायद निकाल के ला दे। महिला ने और मुंह मोड़ लिया। बच्चे ने सोचा कि अब इधर से आधार नहीं मिलेगा। जब आदमी को सहायता नहीं मिलती तब अब बुद्धि का उपयोग करता। जब आदमी को सहायता मिलते तो अपना बुद्धि का उपयोग नहीं करता, वही व्यक्ति होता आलसी। हम अपने बाल बच्चों को आलसी क्यों बनाते? सब काम तो कर देते, सारी चीज कर देते, वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता, वो सेवा नहीं कर सकता, सहयोग नहीं कर सकता। इसके लिए अच्छे संस्कारों की जरूरत है। मैंने कहा बहन,
अब वो बच्चा गया और खाट को खींचा, खींच करके अंदर घुसा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।